अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई को जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो एस्टेट अभ्यर्थी केस किए थे, उनका आज सुनवाई है, यानी नियमावली को लेकर। उस पर देखिए आज क्या सुनवाई होगा और किस तरीका से निर्णय आने की उम्मीद है, उसी को लेकर मैं अभी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वह दूर हो जाए। लगातार अभ्यर्थी देख रहे थे, एक ऐसा भी डेट आया जो बीपीएससी एग्जाम के बाद हो गया, लेकिन ये जो आज आपका केस का सुनवाई है यह 4 जुलाई को है। आशीष जी से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमेशा ये जाते हैं, मिलते हैं वकील साहिबा से और उनसे पूछने का काम करते हैं, सब कुछ जानकारी इनके पास रहता है, तो इन्हीं से डिस्कस करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में जी। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग की आवाज़ उठाने के लिए। देखिए CWJC जो है 8796/2023 है, हाँ ठीक है। इसका सुनवाई जो है हम लोग का आज होने वाला है। आप देखे होंगे कि अमीर सुबहानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू तो हम लोग को संविधान पढ़ा के चले गए, अनुच्छेद पढ़ा के चले गए और हम लोग देख लिए क्या होने वाला है। और सरकार की मंशा ठीक नहीं, ये स्पष्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री जी बिहारी के हित में और बिहार के हित में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, यह स्पष्ट हो चुका है। और तेजस्वी जी भी क्या करेंगे वो भी स्पष्ट हो चुका है। एक बात बताइए, ये नियमावली रद्द को लेकर आप लोग किए हैं? बिल्कुल, देखिए नियम ऐसा है कि जो हम लोग के जो एडवोकेट हैं रितिका रानी जी हैं, तो हम लोग के एडवोकेट का स्पष्ट कहना है कि कोई भी नियम आप बनाते हैं तो पूर्व में जो नियम है उसको बिना समाप्त किए हुए आप नया नियम नहीं बना सकते। पहले आप उसको समाप्त कीजिए, उसके बाद जाकर कोई भी नया कानून आप नया नियम बनाइएगा। उनका स्पष्ट ये कहना है। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है जो कोर्ट में जब डंडा चलेगा, कानून का डंडा जब चलेगा सरकार के अधिकारी पे, तब इनको समझ में आएगा। जब वहाँ पे जज साहब जब प्रश्न करेंगे तब इनको समझ में आएगा। पिछला बार जब सुनवाई हुई थी तो क्या हुआ, क्या सरकार और आयोग से निर्देश दिया गया? देखिए सरकार जो है इसमें उनसे मांगा गया है, जवाब मांगा गया है, तो सरकार भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोग के जो एडवोकेट हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो सरकार को वहाँ पे सरकार पे डंडा चलेगा ना, कानून के सामने कोई नहीं है। ये लोग जबरदस्ती जो कोई चीज़ लाठी चार्ज करते हैं और जबरदस्ती थोप देते हैं अभ्यर्थियों पर परीक्षा। अब हम लोग 4 साल से प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? जब हम लोग 2019 से समझ लीजिए, STT 2019 में विज्ञापन आया था और हम लोग और सीटेट के भी अभ्यर्थी 2019 से ही वो लोग सभी हम लोग जो है ये मांग कर रहे थे हम लोग नियुक्ति का, 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया का। ये बीपीएससी से परीक्षा की बात नहीं हो रहा था। तो हम लोग का और था प्रत्येक महीना, आप देखिएगा उस समय प्रत्येक न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया में प्रत्येक महीना बहाली प्रक्रिया होती थी। प्रत्येक महीना बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाती थी फिर खत्म हो जाती थी। और इनके जो अपर मुख्य सचिव उस समय के दीपक सर थे तो बोले 26 जुलाई 2022 को कि हम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। फिर बीच में सरकार पलट जाती है, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। पलटू कुमार के नाम से फेमस है नीतीश जी, तो नीतीश जी पलटी मारते हैं और पलटी मारने के बाद नीतीश जी आते हैं और फिर तेजस्वी जी आते हैं। तो तेजस्वी जी कहते हैं हम गांधी मैदान में बुला करके सबको नियुक्ति पत्र देंगे। और अभी थोड़ा सा समझने दीजिए, और उसके जस्ट कुछ ही दिनों में आपको सुनने को मिलेगा लाखों लाख शिक्षक की नियुक्ति होगी। कुर्नी चुनाव हो, इस कुर्नी चुनाव में भी ये इस तरह का बात कर रहे थे, लेकिन उन कुर्नी चुनाव में तो खैर उनको पटकनी मिल गया हम लोग की तरफ से और आगे भी भविष्य में मिलेगा ही। तो ये हम लोग को ठगने का प्रयास किए थे, तो ये नहीं चला। आज कितना उम्मीद है आप लोगों को? आज देखिए हम लोग को कोर्ट पे भरोसा है, ये सरकार से तो अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सभी अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हुए थे। हम लोग चलो इतना लाठी खाए हैं तो सरकार कुछ न कुछ डिसीजन लेगी, लेकिन सरकार कोई डिसीजन नहीं लिया और जले पे नमक छिड़कने का काम किया। संविधान और अनुच्छेद का दुहाई देने आए थे अमीर सुबहानी जी। शिक्षा मंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए था, तो लेकिन अमीर सुबहानी जी को भेज दिए हैं, क्योंकि आप लोग जब सवाल करते तो शिक्षा मंत्री फिर सवाल के घेरे में आ जाते, फिर वो कुछ बयान दे करके निकल जाते, फिर विवाद हो जाता है। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी जब भी बयान देते कुछ न कुछ विवाद होता है। एक बात बताइए, नियमावली में कहाँ कहाँ आप लोगों को कमियां दिखाई दे रही है? नियमावली में पूरा कमी ही है। 2020 का नियमावली बना हुआ था, उसी पे शिक्षक भर्ती 7वां चरण की प्रक्रिया जो था उसी पे होता, लेकिन ये नया नियमावली लाने का कोई विषय ही नहीं था। हम लोग तो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, हम लोग को प्रवेश पत्र थमा दिया गया बीपीएससी के माध्यम से, निगेटिव मार्किंग ला दिया, जो कि किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और बिहार में निगेटिव मार्किंग ला दिया। क्योंकि इनके जो अतुल प्रसाद जी ये कहते हैं हम कन्फ्यूजन पैदा करेंगे तब तो हमको मिलेगा बढ़िया शिक्षक, जबकि अतुल प्रसाद जी बार बार लेटर जारी करते हैं। जब अभ्यर्थी जाते हैं तब लेटर जारी करते हैं किसी भी मैटर को लेकर के। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ना ही बीपीएससी के चेयरमैन को कुछ समझ में आ रहा है, ना ही शिक्षा विभाग को कुछ समझ में आ रहा है, ना शिक्षा मंत्री जी को कुछ समझ में आ रहा है। जब से नियमावली है दिन प्रतिदिन लगातार संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन, लग रहा था सोए हुए थे, उठे और नियमावली बन गया और सिग्नेचर हो गया। एक बात बताइए, जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हताश निराश हैं, क्योंकि एक आप देखे होइएगा डोमिसाइल को लेकर भी विद्यार्थी टेंशन में है, और अभी जो ये है आज आप लोग का सुनवाई चुकी है, तो एक आस की किरण है।
इसको लेकर अभ्यर्थी को आप क्या कहिए? देखिए, उम्मीद तो नहीं छोड़ना चाहिए, सभी अभ्यर्थी को उम्मीद रखना ही चाहिए। और याद रखिए, हम लोग को पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। पढ़ाई हम लोगों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, हम लोग को पढ़ाई करना है, लेकिन लड़ाई भी जारी रखना है। और जो लड़ रहा है अभ्यर्थी, जो आपका साथी लड़ाई कर रहा है, आप उसका साथ दीजिए, और जब जरूरत पड़े तो आप फिजिकली भी आकर के साथ दीजिए। तमाम तरह से, डिजिटल रूप से हो, चाहे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़े, तो उस समय साथ दीजिए। सभी अभ्यर्थी से आग्रह है, उम्मीद नहीं छोड़िए और पढ़ाई लगातार जारी रखिए। न्यायालय के पटल पे हम लोग को जरूर न्याय मिलेगी, और जब न्याय का डंडा चलेगा, कानून का डंडा चलेगा, तभी सरकार को समझ में आएगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी का आवाज आप उठाने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बता दें, आज कोर्ट का सुनवाई है, देखिए जब फैसला अंतिम क्या आता है, लेकिन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नियमावली में जरूर जो भी खामियां है उसको दूर किया जाएगा, यानी कि रद्द करने का ये लोग मांग को लेकर कोर्ट गए हैं। अब देखिए कोर्ट का फैसला क्या आता है। पल पल की अपडेट के लिए एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो जरूर इस चैनल से जुड़े। जय हिंद।